नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंदर। आज मार्केट के अंदर तेज़ी देखने को मिला है एंड यहाँ पे ठीक ठाक मार्केट भागा था। लास्ट में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे आ गया वो, अदरवाइज़ 24,000 का लेवल जो है वो टच करके ऊपर जा चुका था, फिर वो नीचे आ गया, राइट। फिर कल का मोमेंट कैसा रह सकता है उसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि सबसे दिग्गज कंपनी जो बाज़ार की है जिसका नाम है TCS, उसका नंबर आ चुका है। नंबर कैसा आया है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे एंड जो भी ओवरऑल बात है वो करने वाले हैं आज मार्केट से रिलेटेड। हमारा पोर्टफोलियो आज भागा है 1.72, और हालांकि 2% से ऊपर मेरा पोर्टफोलियो भागा था। मैं आपको पहले बताता हूँ, 2% से ऊपर मतलब 2.3%, मतलब 2.30 भागा था पोर्टफोलियो हमारा। फिर बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, क्योंकि आज कल्याण ज्वेलर्स ज़बरदस्त भागा है, ठीक है। और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आपको पता होगा, हमने स्टडी पर्पज़ के लिए डाला था। 18-19% से ऊपर आज भागा था ये, 19% से ऊपर। मतलब इसमें हालांकि वॉल्यूम बढ़ा था, दैट्स वाई ये ऐसा कुछ हुआ था। समथिंग 5% शेयर जो है वो बल्क के ज़रिए ख़रीदा गया था। मैं उसके बारे में भी साझा कर लूँगा, क्यों भागा है, कि कितना सस्टेन कर सकता है क्या नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आप नियर टर्म वाले हैं, बट मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में। जो भी बात है मैं कर लूँगा। अच्छा, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप पे नया चैनल बनाया है हमने, ग्रुप है, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, जो भी, ठीक है गाइस। तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे मिल जाएगा आपको। वहाँ पे आप मुझसे कुछ भी पूछना है पूछें, बात करना है बात कर सकते हैं, मैसेज करके बात कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स का लिस्ट डाल देता हूँ, ठीक है, जहाँ से आप लोग स्टडी कर सकते हैं, स्टडी पर्पज़ के लिए, ठीक है। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है, तो इसको आप एजुकेशनल पर्पज़ के नज़रिए से ही देखना। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से आप कंसल्ट ज़रूर करें, राइट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा सारे भाई, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे भाइयों को बहुत अच्छा खासा स्टडी करके हमने डाला था व्हाट्सएप पे। 300, जब हाल ही में कल्याण ज्वेलर टूटा था, जब मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के तौर पे, जब कल्याण ज्वेलर टूटा था, इधर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप बोलेंगे आप इतने महंगे पे क्यों ख़रीदे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है गाइस, रियलिटी ये है, मेरे पास पैसे नहीं है। बट मैंने व्हाट्सएप पे डाला है। एक भाई को फ़ायदा हुआ है, समथिंग 30% का, 30-31% का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और उन्हें पता है बाई कहाँ से किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बाई किया है 340 के रेट से बाई किया है उन्होंने, 340 के रेट से। और 340 के रेट से बाई करके समथिंग यहाँ इस रेट पे उनको कुल मिला के फ़ायदा था 30% का, ठीक है, यहाँ से। तो वो बात है। बाकी शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, और जो भी कुछ है आपका नियम कानून वो देखेंगे, ठीक है। चलिए, हालांकि काफ़ी सारे शेयर्स भागे हैं, चाहे वो ऊनो मिंडा हो, चाहे वो यहाँ पे जियो फाइनेंस हो, या फिर वो सुप्रीम इंडस्ट्री हो। काफ़ी सारे शेयर ऐसे हैं जो भागे हैं आज, ठीक है। चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो डिक्सॉन टेक हो, चाहे जोमाटो हो, है ना। तो बहुत सारे शेयर हैं जो भागे हैं, अच्छे भागे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यही आप कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो आज भागा है, ठीक है, बहुत अच्छा भागा है। कुछ भाइयों का तो यकीन नहीं करोगे, 4% से ऊपर तक पोर्टफोलियो भागा है। हालांकि वेटेज के ऊपर होता है, कैसे वेटेज उनका है स्टॉक्स के ऊपर। किसी स्टॉक में ज़्यादा डाल देते हैं कल्याण ज्वेलर में, तो उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा ही रंग ला देता है, जाहिर सी बात है। हालांकि मेरा कल्याण ज्वेलर में बहुत ज़्यादा निवेश नहीं है, बट चलिए कोई बात नहीं। तो अब पहले बात कहाँ से करें, TCS के नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमें आप मोटिवेट करना, ठीक है। वीडियो को एक लाइक करके आप मोटिवेट करना, और व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं। तो TCS का जो नंबर है वो नंबर अच्छा ही आया है। अब देखते हैं इनका कमेंट्री कैसा रहता है, मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या होता है। AI डील्स भी आप देख सकते हैं, जो 800 मिलियन पे पहुंच चुका है, $800 मिलियन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $800 मिलियन का AI डील, राइट। एंड जो भी इनका कमेंट्री अब रहता है वो आगे देखा जाएगा। और बाकी ठीक है, ग्रोथ तो दिखाया है, प्रॉफिट थोड़ा गिरा है। मतलब वो बहुत बढ़िया आप जंप नहीं कह सकते, बट स्टिल जंप बोलोगे आप, बट थोड़ा अच्छे तरीके से जंप करना तो मज़ा आएगा थोड़ा सा। कमेंट्री क्या करता है मैनेजमेंट का आगे को देके, अब वो देखा जाएगा। बट हाँ, ऐसा कह सकते हो कि रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे ही है, ठीक है, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे ही है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी मुझे लगता है कि कहीं से देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे ही रहता। लेकिन दिक्कत क्या है कि लगभग जो है वो 650 से ऊपर, थोड़ा सा 650, 60, 65 जो भी कह लें, इतना करोड़ उनको सेटलमेंट करना पड़ा है। मतलब उनका लॉस हुआ है कुल मिला के, आप ये कह सकते हो। इन पे कुछ केस चल रहा था US में, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, तो इस वजह से इनको 600 कुछ करोड़ का लॉस हुआ है, जिस वजह से प्रॉफिट आपको थोड़ा बहुत गिरता हुआ नज़र आया है, ठीक है।
ओके, तो ये बात है, 12 रुपये का डिविडेंड ये देने वाले हैं। एंड रिकॉर्ड डेट अब आप देख सकते हैं, पेबल डेट आप देख लीजिए यहाँ पे 31 जुलाई, राइट। तो यहाँ पे है। अब चलिए, अब थोड़ा सा एक बात और है कि जो इनका ऑर्डर बुक है ना, वो तो कंपनी जो बात करेगी उसके ऊपर देखा जाएगा। Q1 ऑर्डर बुक जो है वो $9.5 बिलियन पहुंच चुका है, जो कि बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो मैनेजमेंट का कमेंट्री कैसा रहता है वो देखने लायक होगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स के अंदर क्या हुआ है। देखिए कल्याण ज्वेलर्स के अंदर ना लगभग आप कह सकते हैं, वैसे आप गोल्ड रिटेलर्स फेस चैलेंजेस इन Q1 FY27 ड्यू टू ड्यूटी हाई, वो सरकार ने किया था। एंड चलिए 38 से कल्याण ज्वेलर्स का रेवेन्यू रिपोर्ट उधर हुआ था, देखते हैं अब कैसा क्या आता है, फाइनल प्रॉफिट और ये वो जो भी है, ठीक है। टाइटन रिकॉर्ड आज भी आज अपना हाई टच कर लिया। एंड JP मॉर्गन बुलिस है और ज्वेलरी स्टॉक्स पे, इसीलिए सेंको गोल्ड भी कुछ भागा था। एंड कल्याण ज्वेलर 15% या 20% आपने देखा ही, समथिंग 19-20%, 18% जो भी कहना है। तो 5.3 करोड़ शेयर्स जो है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रेड हुए थे। और जो इनको ख़रीदा था वो ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल ने ख़रीदा था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये ट्रेड्स के जरिए ये ख़रीदते हैं, ठीक है। तब तुरंत ख़रीदा और तुरंत बेच दिया, राइट। तो भाई जब इतना हैवी क्वांटिटी में, मतलब इतना करोड़ जो शेयर आपको दिख रहा है, ये छोटा मोटा नहीं है, समथिंग 5% आप कह सकते हैं कल्याण ज्वेलर का स्टेक, समझ रहे हैं आप। तो भाई साहब इतना भारी अमाउंट में ख़रीद के ये बेचे हैं, पास्ट में भी बेचा है इन्होंने। तो देखते हैं कि इस वजह से, और रेट पे क्या ख़रीदा है, वहीं आप कह सकते हैं कि 70-75, हाँ 73, 373-74 समथिंग रेट से ख़रीदा है इन्होंने। तो अब देखते हैं 20% का कहीं फ़ायदा उठा के रफू चक्कर तो नहीं हो गया। तो 20% किसी को मिलेगा तो रफू चक्कर, देखते हैं कब होते हैं, क्या है, खबर तो आ ही जाएगा। तो ये जो नियर टर्म का तेज़ी है, इसे देख के आप ये डिसाइड ना करो कि आपको क्या करना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बिज़नेस अच्छा है, बिज़नेस में प्रॉब्लम नहीं है, और ये 10% और 20% मायने नहीं रखते, ठीक है। हाँ, नियर टर्म में अगर किसी को 20% मिलता है तो मायने रखता है, लेकिन अगर इस माहौल में, जो अभी फ़िलहाल माहौल है, इस माहौल में भी किसी को 20% अगर 6 महीने में मिल जाए ना भाई, या फिर 1 साल में भी, तो ये भी बहुत बड़ा नंबर होता है, छोटा मोटा नंबर नहीं होता ये। पागल हो क्या आप? बार बार तंग कर रहे हो मेरे को आप। हम अच्छा बच्चा हूँ। हाँ अच्छा बच्चा हो तू, जा खेला, अच्छा से खेला। तू बार बार गिराओ तो पानी पानी करता रू, ठीक है गाइस, ओके। तो आप कह सकते हो कि ये जो तेज़ी है ये उसी वजह से आया हुआ है, राइट। तेज़ी इसी वजह से आया हुआ है, और बिज़नेस अच्छा है तो ये तेज़ी, अगर नियर टर्म वाले हैं तो वो भाई अपना, हालांकि मैं बाई सेल के लिए नहीं बोलता, तो ऐसा है कि ये ऊपर नीचे होता रहेगा, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर जो इनका Q1 अपडेट अच्छा आता है, सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, तो शेयर और भी ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दोहरावा नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये अभी फ़िलहाल 300 के नीचे नहीं आ सकता, तो ये आई एम रियली सॉरी, 400 के नीचे नहीं आ सकता, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा मुझे, क्योंकि एक दिन में अगर ये 68 रुपये भाग सकता है तो ये गिरने का भी ताकत रखता है, ठीक है। मैं पहले ही बता दूँ, ये मैं कोई भगवान नहीं होता, बट एक ऐसा माना जाता है जो जितना तेज़ी से बढ़ता है गिरने का भी हाल जानता है। मैं इन्वेस्टेड हूँ इसके अंदर, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा, क्या ही कर लूँगा 14% लेके, मैंने पहले से निवेश कर रखा है, अभी से तो निवेश कुछ किया नहीं है। हाँ, कुछ भाइयों ने, मैंने लिस्ट डाला था तो स्टडी करके, जो भी है पहले से भी कुछ निवेश किया था लोगों ने, तो उनका अच्छा खासा यहाँ पे फ़ायदा हुआ है 30% का समथिंग। 30% कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, परसेंटेज नहीं होता, बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, हाँ छोटा मोटा नहीं होता, राइट, ओके। लो से किसी चीज़ को आप लो से उठाओगे तभी तो पैसा कमाओगे, जाहिर सी बात है। मैंने हाई पे क्यों उठाया था, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से कुछ शेयर्स हमने खरीदा था, राइट। एंड ये आप हाई नहीं बोल सकते, बट टूट गया था तो क्या ही कर सकते हैं, बहुत हाई से नहीं खरीदा हमने, बट चलिए कोई बात नहीं, जो गिरावट होता है उसमें हमने नहीं खरीदा था। 3 शेयर खरीदा था हमने, बस 3 ही शेयर, पैसे नहीं थे मेरे पास, वही बात है। तो वही बता दिया कि आपको सीन है, बिज़नेस अच्छा है, अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं, भाई भागा है वो उस वजह से भागा है, तो नीचे भी आ सकता है, लेकिन लंबे समय में हो जाएगा तो ऊपर ही होगा, ठीक है। चलिए, ये अपडेट मैंने आपके सामने रख दिया, जो भी बात था। अब बाजार के अंदर पहले क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जो भी युद्ध का सिनेरियो हो, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी 9 मिनट हो चुका है, 10 मिनट। देखिए, US और ईरान तो एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं, वो अभी भी आप देख रहे हो।
दूसरी बात, क्रूड की बात करें, वो 79 पे नज़र आ रहा है ब्रेंट क्रूड, राइट। रुपीज़ की बात करें, 95 रुपये से ऊपर, वो भी अगेंस्ट यूएस डॉलर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वो भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम लोग और क्या गोल्ड देखें तो भाई गोल्ड तो आपको बताया था मैं, ऐसे नॉर्मल वहीं 1.5 लाख के करीब ही आप कह लो, ठीक है। MCX पे हमने नहीं देखा था अभी, तो गोल्ड तो जो है वो है ही, ठीक है। अब थोड़ा स्थिर रहे तो हाँ, FII साइड से बढ़िया कुछ देखने को मिला था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो आज देखेंगे FII का रुख क्या है, ठीक है। पहले से भी नरम हो रहा था रुख, मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था मार्केट को कि भाई वो पहले जैसा सेलिंग नहीं कर रहे और हो सकता है कुछ बढ़िया पॉजिटिव नज़र आए, और वैसा ही बाइंग थोड़ा देखने को मिला। अब देखते हैं आज क्या होता है। लगातार बाइंग तो किया ही उन्होंने 1-2 दिन, जो भी है 3 दिन, जो भी कहना आपको। आज देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब नंबर्स को लेकर के कमेंट्री जैसा देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो आगे का अपना दिन तय होगा कि कैसा जाने वाला है। हालांकि 969 हो चुका है, पहले से ही थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी डाउन हो गया है, मतलब 969, समझ रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा अप है, थोड़ा सा, बट वो ज़्यादा था वो कम हो गया है, ठीक है। ओके भाइयों, एंड अब क्या है, अब बात ऐसा है कि जो क्यूपिड बहुत भयंकर गिरा था, उसके बाद ये थोड़ा सा उठा है, क्योंकि इसके अंदर तो पता ही है आपको क्या चल रहा है, और मैं क्या ही बोलूँ भाई, वो उतना शोभा नहीं देता। हाँ, लोधा भाई साहब अपना बोरिया बिस्तर बांध के जो भागा है ना, तब वो मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 50% से ऊपर ये शेयर भाग चुका है, 50% से ऊपर, समझ लो आप। मतलब मेरे भाई, अगर आपने 6-7 मतलब समथिंग मोटा पैसा, ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलूँ, इतना बढ़िया पैसा यहाँ से बना है ना लोधा के ऊपर। और मेरा क्या मानना था, मैं लोधा, DLF या गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन तीनों को लेकर के हमने, याद है आपको, याद होगा या पता नहीं, आप भूल गए होंगे, वो मुझे पता नहीं है। इसको भी ऐड किया था हमने वॉच लिस्ट पे, एंड DLF तो एक्चुअली ख़रीदा ही था हमने, प्रॉफिट बुकिंग बाद में कर लिया हमने। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ तो अभी है ही मेरे पोर्टफोलियो में। मेरे को जहाँ से मौका मिला है मैंने खरीदारी किया, चाहे वो 1500 के रेट से हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का, या कहीं से भी हो। लोधा को लेकर के मैंने बोला था ये अच्छी लीडर्स हैं, इनको आप स्टडी करो। गिरावट के साथ मेरे भाई, अगर किसी शेयर को पकड़ना है ना, पैसा बनता है मेरे भाई, कसम से यार। जितनी अच्छी नाम है ना, आप थोड़ा थोड़ा कैपिटल डाल दो गिरावट के साथ, भाई पैसा बनना ही बनना है, चाहे वो 30% बने, चाहे वो 40% बने। और बड़ी बड़ी कंपनीज, कोई छोटी मोटी कंपनी ऐरी गरी नहीं, वो देखने को तो मिल रहा है क्लियरली। खेलो आप, खुद खेलो, खुद खेलो आप। तो गाइस यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कितना मोटा पैसा बनाया है इन्वेस्टर्स का, भाइयों का। और मैंने स्टडी पर्पस के लिए बोला था, याद है आपको, देख लीजिए। आपके भाई का बताया हुआ बात, आप बोलेंगे क्रेडिट ले रहे हो आप, क्रेडिट, अगर काम अच्छा करते हैं क्रेडिट लेते हैं हम, इसमें कोई दोहरावा नहीं है। दो, क्या करना है मेरे को, क्या करना है इसमें, क्या करना है मेरे को, आप ले लो, उधर खेलो आप, चलो आ जाओ। फिजिक्स वाला यहाँ पे, जहाँ पे दम नहीं लगता ना, मैं बिल्कुल वहाँ से शांत रहता हूँ, ठीक है। एंड ओला का थोड़ा झोला फटा है, बाकी तो भाई ठीक है भाई। तो इनको रोकना तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब मेरे बस की बात नहीं होती है। चलिए, देखा जाएगा, देखने के लिए डाला इसको हमने, ठीक है। चलिए, उसके बाद कहाँ पे क्या हुआ, कल्याण ज्वेलर मैंने बता दिया आपको रीज़न। एंड अभी वॉल्यूम भी बढ़ा है काफ़ी। एंड स्विगी तो भाग गया है, काइंस और ये वो जो भी है वो। लोधा तो बढ़िया, DLF रियल एस्टेट में तो कमाल कर दिया। एंड भाई अब लूजर्स की बात करें तो यहाँ कुछ पॉली कैप के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, जो भी कह सकते हैं आप। एंड ब्रेन पीस सॉल्यूशन बहुत नीचे आ गया ये तो। बहुत नीचे वैसे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी पर्पस के लिए हमने डाल दिया इसे वॉच लिस्ट में, ठीक है। इसे थोड़ा देखना है मेरे को, क्या है सीन इसका, स्टडी पर्पस के लिए डाला भाई।
ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। उत्तर डॉक्टर रेड्डी भाई सब क्या बोलूँ मैं, भागता ही नहीं है ये, भागता है तो इसको खींच के नीचे लाया जाता है। एक शेयर मजगाव डॉग बहुत अच्छे रेंज पे नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे रेंज पे। एंड अब चलिए जो भी है मैं थोड़ा पोर्टफोलियो के ऊपर बात कर लेता हूँ। अंबुजा सीमेंट ठीक ठाक रेट पे ही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छे रेट पे ही है, भारतीय एयरटेल आगे बढ़ते हुए और डिक्सन भी आगे बढ़ते हुए ड्यू टू इनके कुछ क्या बोलते हैं उसको, सरकार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री बैटरी गुड्स टू बूस्ट मेक इन इंडिया पॉलिसी को लेकर के भाग गए हैं। इसको कस्टम ड्यूटी पे कह सकते हैं कि ऑन लिथियम आयरन सेल्स मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्प्ट किया, तो इस वजह से भागे हैं आज। चलिए ऐसे क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो बाबू? चलो उसके बाद बढ़िया भागे। जोमेटो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भाइयों, मतलब जोमेटो को भी मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे भाइयों, मेरे देश के भाइयों, 20% ये भी भाग चुका है। यहाँ पे भी मैंने कुछ क्वांटिटी ख़रीदा था इसका, वहाँ से 20% से ऊपर ही भाग, इससे नीचे में ख़रीदा था हमने। एक्चुअली आप बोलोगे फेंक रहे हो, फेंकने में आगे हो। यहाँ देख सकते हैं मैंने हाई में ख़रीदा था, राइट, हाई में ख़रीदा था हमने। यहाँ पे देखो आप 13 मई 239 में ख़रीदा है हमने। और उससे पहले अगर आप देखेंगे, ये तो इधर आके ख़रीदा था हमने, इधर 214 पे ख़रीदा है हमने, कम डाला है पैसा, 214 पे ख़रीदा है। आप देख सकते हैं पैसा कम था, हमारे पास था ही नहीं, और हम और ज़्यादा डालते 214 पे। तो 5 मार्च के टाइम तक, 5 मार्च, समझ रहे हैं आप, मोटा पैसा भाई बनता है यार, कसम से बढ़िया, एकदम शानदार। कितना बोला जाए उतना कम है, कोई बात नहीं, पैसा तो आपका बना होगा। हंसो या रो, चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। तो आप लोग अगर चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखोगे तो पैसा हमेशा कमाओगे, पहले बता रहा हूँ। मतलब मैं ज़्यादा ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब मेरे चैनल का नोटिफिकेशन ऑफ कर रहा है, और शायद व्यूवर्स इंटरेस्टेड कुछ नहीं है, लेकिन मुझे व्यूवर्स पे पूरा भरोसा है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लोग मुझे देख तो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो ऑडियंस तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो बेल आइकन को ऑल कर लेना आप सभी, बेल आइकन को आप ऑल करोगे ना तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, एंड देन आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे और आप हमारे वीडियो से कुछ सीख पाएंगे एंड कमा पाएंगे, ठीक है। चलिए ओके, सो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छा खासा प्रॉफिट, आज तो काफ़ी भागा था ये, उसके बाद अचानक गिर गया। इसके अंदर तो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट लिया था, तो लेके बेच दिया था तुरंत से, फिर 10% ले लिया, इससे ऊपर ही। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे अपने 2000 के लेवल को टच करके ऊपर बढ़ गया, एंड हाई की तरफ आप कह सकते हैं कि बढ़ने के लिए बस रेडी है। देखते हैं क्या होता है। 18% यहाँ पे कमाया हमने, ये मत सोचना कि यहाँ पे नहीं कमाया हमने। 1500 के 1550 के रेंज से हमने खरीदारी किया है इसमें, तो लो पे ही खरीदारी किया, ये नहीं कह सकते कि आप खरीदारी नहीं किया है हमने। जहाँ जहाँ मेरे को लो नज़र आया है मैंने वहाँ से ख़रीदारी किया है इसके अंदर, तो इसमें कोई दोहरावा नहीं है, ख़रीदारी किया है हमने। और यही है कि ज़्यादा नहीं किया, कुछ जोमेटो में डाला, कुछ यहाँ पे डाला, कुछ कहीं पे डाला, कुछ कहीं पे डाला, समझ रहे हैं आप, एक जगह पे नहीं डाला, क्योंकि फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर 10 शेयर के अंदर हाथ डालूं तो 7 तो भैया पैसा दे के ही जाते हैं, क्योंकि हमारा एक गोल्डन रूल है, और ये बहुत बड़े बड़े लोग कह के गए हैं, जहाँ पे जितना तेज़ी वहाँ से उतना दूर भागो। ये मैं सीधा प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि मैंने जितना शेयर बोला भाई गिरावट पे, सारे शेयर कोई 20%, कोई 30%, कोई 40% तक भागे हैं, कोई 50% तक हाँ भागा था। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे, अभी लोधा दिखाया आपको, सुजलॉन 38 पे था, 40 पे था सुजलॉन एनर्जी, वो कहाँ 60 तक पहुँचा था अभी हाल ही में, 58 अभी नीचे आया है, समझ रहे हो आप। बहुत सारे शेयर, कोई 20%, 30%, इससे नीचे तो बात ही मत करो आप। कल्याण अभी क्या बोला था, जब 300 कुछ पे था तो वहाँ बोला था स्टडी पर्पस के लिए, हाँ भूल रहे हो आप शायद। जहाँ जहाँ गिरावट हुआ है वहाँ हमने बात ज़रूर किया है हमने।
HDFC बैंक भी पैसा दिया ही है, वहाँ पे भी बात किया था आपसे, तो वहाँ पे भी 7-8% आराम से, वो तो नीचे आ गया, क्या कर सकते हैं अभी। हैवेल्स की बात करें तो हैवेल्स अभी नीचे है, IRFC नीचे ही है, ITC नीचे ही है, और इंडियन होटल तो आगे बढ़ रहा है, इंडियन होटल आगे बढ़ रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नीचे ही है, काफ़ी नीचे है। कल्याण ज्वेलर्स तो अभी आप बोलोगे कि अभी ख़रीद लूँ क्या, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा इंतज़ार कर लो आप। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है, अभी बिल्कुल मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। 68 रुपये एक दिन में भाग चुका है क्या, 69 रुपये समथिंग, 69 मेरी उधर मत जाना। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छे रेंज पे है। मैक्स हेल्थ केयर ठीक ठाक देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्री अच्छे रेंज पे। TCS आज नंबर आया, देखते हैं मैनेजमेंट का कमेंट्री के बाद ये शेयर कल कैसे होता है, क्या रिएक्शन देता है कल ये। तो कल बाज़ार में बहुत ज़्यादा तय करने वाला है ये रास्ता, कि बाज़ार को हिलाने के लिए काफ़ी है, या तो ऊपर या तो नीचे, याद रखना। तो IT इंडस्ट्री बहुत वेटेज रखती है। और टाटा मोटर पैसेंजर काफ़ी नीचे है, काफ़ी नीचे, काफ़ी नीचे है, काफ़ी नीचे है। सो मैं क्या बोलूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन किसी को सोचना है स्टडी पर्पस के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे रेंज पे है। अब आप बोलेंगे 21 मिनट तक किसने वीडियो देखा, बट अगर आपने देखा और आपने निवेश नहीं किया है इसके अंदर तो स्टडी कर सकते हैं, स्टडी ही बोल सकते हैं हम, समझ रहे हो, और कुछ नहीं बोल सकते हम। हाँ, तो कोई एक भी भाई इतने देर तक वीडियो देख रहे हैं तो यस एक बार कमेंट में लिखना, ताकि मैं समझ सकूं कि आप इतने देर तक वीडियो हमारा देख रहे हो। यस, और कुछ लिखना आप, यस भाई लिखना आप, यस भाई, ठीक है। यस भाई लिखोगे आप तो मुझे समझ आएगा कि आप इतने देर तक वीडियो देख रहे हो, और आपको एक नाम बताया टाटा मोटर पैसेंजर वही का। अगर बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्ट नहीं किया है तो स्टडी करो आप। स्टडी मतलब समझ रहे हो आप, लास्ट में वाई होता है। हाँ, तो स्टडी करो, पता चल पाएगा क्या, ठीक है। टाटा पावर अच्छे रेंज